नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में आपने रेयोन के बारे में पढ़ा था कि रेयोन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, आज की जो कक्षा होगी हमारी, उस कक्षा में जैसे पार्ट तो हैं जो भी हैं अगला चलता रहेगा। ठीक है, शायद आपका बहुलक वाला 4th पार्ट चलेगा। ठीक है, तो 4th पार्ट के बारे में चलेंगे। इसमें 4th पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। 4th पार्ट में देखिए हम, यानी अब बच रहा है हमारा एक तो प्लास्टिक बच रही है, यानी संश्लेषित प्लास्टिक बच रही हैं, और उसके बाद में एक बच रहा आपका संश्लेषित रबर बच रहा है। ठीक है, तो संश्लेषित प्लास्टिक में देखिए हम, अगर संश्लेषित प्लास्टिक की बात करें यहाँ पर, संश्लेषित प्लास्टिक ये कहलाएगी आपकी संश्लेषित हैं और आपकी ये प्लास्टिक। ठीक है, तो लगभग संश्लेषित प्लास्टिक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार लगभग आपकी 4 प्लास्टिक दे रखी है। इसमें हम पहली पढ़ेंगे कौन सी, पहली आएगी आपकी पीवीसी। ठीक है, या पहली मान लीजिए आपकी पॉलीथीन। कौन सी मान लेते हैं यहाँ पे, आपकी पॉली और आपकी थीन। ठीक है, दूसरी प्लास्टिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर आपका पीवीसी। ठीक है, और तीसरी पढ़ेंगे यहाँ पर आपकी पैन, PAN। देखिए पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा आपका, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्या कहलाएगा आपका, क्लोराइड। देखो ये क्वेश्चन पीवीसी और जो पेन है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी, जो आपकी प्री बोर्ड थी, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्री बोर्ड थी आपकी, प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए थे पीवीसी पेन और आपका इस प्रकार एक जो IUCN है या CNG है, उनकी इस प्रकार आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम पेन की बात करते हैं, मैं इस पेन की बात नहीं कर रहा, जो उस टांगने वाली पेन की नहीं बात कर रहा, ये आपकी एक प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक की क्या है, शॉर्टकट नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देश के नौजवानों, तो यहाँ पे कहलाएगा आपका पॉली एक्रिलो और नाइट्राइल। कहेगा आपका पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। उसके बाद में आगे जो प्लास्टिक पढ़ेंगे, लास्ट प्लास्टिक कौन सी कहलाएगी आपकी, पॉलीस्टायरीन। क्या कहलाएगी आपकी, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, अब देखो इसमें याद करने का लॉजिक है, ये तो क्या होगा, पॉलीथीन तो क्या होगा आपका, एथीन के बहुलीकरण से बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका पीवीसी है वो किसके, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो ये पेन है किससे, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। पॉली का मतलब तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुलक होता है, यानी सॉरी इसका पॉली का अनेक होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे पॉली तो अलग छोड़ दी, ये किसके बनेगा आपका, स्टायरीन के बहुलीकरण से बनेगा। तो एक को देख लेते हैं और उसके उपयोग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ेंगे आपका पॉलीथीन। क्या पढ़ेंगे देश के नौजवानों, पॉलीथीन पढ़ेंगे। तो देखिए पॉलीथीन की बात करें, तो पॉलीथीन को अगर हम यहाँ पे क्या संधि विच्छेद तोड़ के देखें, या इसको हम यहाँ पे 2 भागों में तोड़ें। ठीक है, संधि आप हिंदी में करते हैं जो भी आपका, तो ये किससे बना आपका पॉलीथीन, तो देखिए आपका पॉली और ये आपका क्या है यहाँ पर एथीन, इस प्रकार कुछ बना है। तो पॉली का मतलब तो क्या है यहाँ पर, अनेक है। अब यहाँ पर अगर आपने पिछली कक्षाएं अगर बारीकी से अध्ययन किया है, तो यहाँ पर आप एथीन की संरचना बना सकते हैं। क्या होती है एथीन की संरचना, देखिए यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा आपका एथ और प्लस आपका इन। एथ का मतलब कितनी, 2 कार्बन, और इन का मतलब यहाँ पर इसमें क्या है, 2 कार्बन के मध्य क्या है आपका डबल बंध है। तो क्या बनेगी आपकी संरचना, यहाँ पे कार्बन डबल बंध कार्बन, और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आएगा आपका CH2। ये क्या आपका केवल एथीन की संरचना है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना, आपका पॉलीथीन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका CH2 डबल बंध CH2। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करता हूँ, इसका बहुलीकरण करना है।
तो बहुलीकरण एक का तो होगा नहीं, एक का तो कैसे होगा, बहुत सारे होंगे जब होंगे इसमें। यहाँ पे कोष्ठक चिपकाओ और यहाँ पर भी कोष्ठक चिपका दीजिए और यहाँ पर n लिख दिया। n का मतलब क्या है, बहुत हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बहुलीकरण होगा। तो यहाँ पर बहुलीकरण का मतलब बार बार इसमें अनेक अनेक इकाइयाँ जुड़ेगी इसमें। यहाँ पे क्या किया, इसका बहुलीकरण। अब देखते हैं इसमें, ये समझ में आ गया आपको। तोड़ने का तरीका, तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। स्पष्ट किस प्रकार टूटेगा इसमें, जो आपका ये पॉलीथीन है जिसे यहाँ पे बना रहा हूँ, आपका CH2 और डबल बंद आपका CH2 है। जब ये बंद टूटेगा, ये बंद यहाँ से हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा बंद यानी 1 इलेक्ट्रॉन युक्त यहाँ पे रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन युक्त यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और ये बंद यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आप बहुलीकरण करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ना तो कार्बन की संख्या चेंज होगी और ना ही हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, चेंज होगी। देखिए, इसमें कार्बन 2 हैं, इसमें भी कार्बन क्या है, 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, दोनों में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार आपको देखो CH2, ये बंद खुल जाएगा, एक बंद ही रहेगा यहाँ पे, बताओ ये रहेगा, और यहाँ पर आएगा आपका CH2, ये बंद खुल जाएगा, यहाँ पर ये बंद खुल जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार आपको बड़ा कोष्ठक लगाना है और नीचे क्या करना है, आपको n लिखना है इस प्रकार। ठीक है, तो ये किसकी संरचना रहेगी आपकी, ये तो कहलाएगा आपका पॉली और आपका थीन। ठीक है, और ये किसकी संरचना है, यहाँ पर ये किसका नाम बताओ, यहाँ पर ये आपकी एथीन। कोई दिक्कत इसमें, ये आपका एथीन है और आपका ये पॉलीथीन है। अभी उपयोग की बात कर लें इसमें, तो ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यहाँ पे कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो पॉलीथीन आपकी एथीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी सी अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो भी यहाँ पर इस प्रकार पूछ सकता है कि एथीन की संरचना, तो आप तो अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि आपने प्रत्येक कक्षाएं बारीकी से अध्ययन की होगी। अब देखो इसके उपयोग, तो बताइए पॉलीथीन उसी पॉलीथीन है जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और जब से आप दुकान पे जाते हैं सामान लेके जाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उपयोग की देखिए, यहाँ पर उपयोग किस किस में करते हैं आप, ले भाई उपयोग देख, एक तो आप यहाँ पर हैं पॉलीथीन, ले भाई पॉलीथीन का उपयोग किस में करते हैं, पॉलीथीन में करते हैं, पॉली और आपका थीन। ठीक है जी, सामान डालने के लिए वस्तु। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सांचे में डली वस्तुएं बनाने में, यानी वे वस्तुएं जो सांचे में डलकर तैयार होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका इसी प्रकार कोई मार्कर है, इस मार्कर टाइप का कोई सांचा है, इसमें हमें इस प्रकार की प्लास्टिक बनानी है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें कोई सांचा होगा, लोहे का सांचा होगा, किसी धातु का सांचा होगा, उसमें डालेंगे और प्लास्टिक का घोल डालेंगे, गर्म घोल डालेंगे, और इसमें डालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रकार का मार्कर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका सांचे में ढली वस्तुएं, सांचे में ढली वस्तुएं, सांचे में ढली वस्तुएं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसका उपयोग पाइप बनाने में कर सकते हैं, पाइप बनते हैं वो भी इसी के बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी ट्यूब है, जैसे टायरों में ट्यूब डलती है उसकी बात करते हैं, वो भी किसकी बनती है, आपकी पॉलीथीन की बनती है। तो पॉलीथीन में किसी को दिक्कत यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको बस सावधान ये रखनी है भाई, एन लगा रहे हो तो यहाँ पर भी एन तो लगेगा, इसमें अनेक इकाइयाँ हैं, बंद तोड़ने को आपका ध्यान रखना है और आपको ये तो याद रखना है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई उपयोग याद आ रहे हैं तो आप चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। आगे तो कौन सा पढ़ेंगे, आगे आएगा हमारा PVC। क्या आएगा, PVC। तो यहाँ पर अगला होगा हमारा कौन सा होगा, P और आपका VC। ठीक है, तो देखिए PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, फुर्ती से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होती है PVC की फुल फॉर्म, बताओ रे फुर्ती से बताओ क्या होती है PVC की फुल फॉर्म। अभी बताई थी मैंने आपको, याद करनी है, ये नहीं कि हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, याद करनी है क्लास में। ठीक है, देखिए PVC की फुल फॉर्म होती है, देश के नौजवानों, पॉली
विनाइल और आपका क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार मैंने क्या कहा था, ये आपका विनाइल क्लोराइड की बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो सर विनाइल क्लोराइड क्या होता है, देखिए इधर आपका यहाँ पर आएगा आपका CH2 और यहाँ पे डबल बंद और यहाँ पे CH, कितनी वैलेंसी कम है कार्बन की, इसकी सर देखो 1 2 3 4 हो रही है, इसकी देखिए 3 हो रही है, 2 और कितनी हो रही है आपकी 3। तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर आपका, इसमें क्लोराइड आएगा, ये सॉरी आपका क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे चिपका दीजिए आप विनाइल और आपका ये क्लो और आपका राइड। अब क्या करना है कि सर इसका बहुलीकरण होगा, तो बहुलीकरण करेंगे देश के नौजवानों। यहाँ पर देखो कुछ अभिक्रिया होती है, उसमें ताप दाब भी रखा जाता है। जो पॉलीथीन है उसको उच्च ताप दाब पर क्या करते हैं, उसका बहुलीकरण करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, इसका बहुलीकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बहुलीकरण। अब बहुलीकरण एक का तो होगा नहीं, तो सर यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोष्टक लगा दो, ये कोष्टक लगा दिया, ये लगा दिया और यहाँ पर चिपका दिया मैंने N चिपका दिया। देखो याद करने का तरीका, पॉलीथीन में क्या था, CH2 डबल बन, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे क्या चिपका दिया आपका Cl चिपका दिया। आई बात समझ में, एक S लगाया और क्या चिपका दिया मैंने, क्योंकि क्लोराइड है तो क्लोराइड आना चाहिए कहीं ना कहीं पर इसमें। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, वही तरीका होगा, जब ये बंद खुलेगा आप कुछ नहीं करना है, वही जो पॉलीथीन में किया था वही करना आपको। ये जब बंद खुलेगा यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा देश के नौजवानों CH2 सिंगल बंद CH और यहाँ पर आपका ये बंद इधर खुल जाएगा, ये इधर खुल जाएगा और यहाँ पर ये डबल कोष्ट बड़ा कोष्टक आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर N आएगा। N क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार क्या होती है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसी इकाई की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो जब N है तो N का मतलब मैंने लिख दिया पोली, क्या लिख दिया मैंने पोली, और क्या आपका ये विनाइल क्लोराइड, ये लीजिए आपका विनाइल और आपका ये क्लोराइड। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको याद क्या रखना है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि PVC किसके बहुलीकरण से बनता है, PVC आपकी विनाइल क्लोराइड की बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या बना आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या होती है इसकी, इसको PVC कहते हैं। अब देखिए इसके उपयोग, तो उपयोग में जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे याद है कि 3 उपयोग चिपकाइए और आपको 2 उपयोग याद है, तो आप एक उपयोग अपने मन से भी चिपका सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग देखिए देश के नौजवानों, यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं पाइप बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, पाइप जरूरी नहीं है कि पाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो पाइप पॉलीथीन से बनते हैं, इससे ही बनते हैं। इसी प्रकार देखिए आपके जूते, ले भाई जूते, चप्पल और आपकी चप्पल। ठीक है, जूते चप्पल। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपके खिलौने, क्या करते हैं आपके खिलौने। और उसके बाद देखिए आपकी विद्युत रोधी परतें, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये वायर है, इस वायर को हमें क्या बनाना है विद्युत रोधी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम PVC का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा विद्युत रोधी परतें बनाने में, विद्युत रोधी परतें। और एक उपयोग और देखिए उसके बाद में यहाँ पर पाइप हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, खिलौने हैं, विद्युत रोधी परतें हैं। एक होता है आपका फोनोग्राम के रिकॉर्ड बनाने में। तो मैंने आपको जब हीरा पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था आपको कि फोनोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उपयोग होगा इसका फोनोग्राम के रिकॉर्ड बनाने में। रिकॉर्ड बनाने में क्या करते हैं, इसका रिकॉर्ड है। कोई दिक्कत किसी को इसमें आता, किसमें कैसे याद रखोगे, इसमें देखो यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग यहाँ पर पाइप, जूते, चप्पल, खिलौने, विद्युत रोधी परतें और उसके बाद में आपकी फोनोग्राम के रिकॉर्ड बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, मुख्य बात कौन सी है, किसके बहुलीकरण से, विनाइल क्लोराइड की बनाने का तरीका आ गया।
वही CH2 और यहाँ पर क्या था CH, नीचे क्या चिपकाया Cl चिपकाया। ठीक है, आगे उसके बाद में आता है हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या है बताओ, बोलो फुर्ती से। अगला हो जाएगा हमारा पैन। क्या हो जाएगा, पैन पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। क्या होगा, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो यहाँ पे लिखूँगा आपका PAN। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल की क्या करते हैं, बहुलीकरण। अब किसका बहुलीकरण होगा, देखो पॉली का मतलब तो अनेक है और एक्रिलो नाइट्राइल बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर वही बात है, एथीन को यहाँ पर जाएगा CH2 डबल बंद और यहाँ पर CH। अब की बार क्या आएगा नाइट्राइल, तो यहाँ पर नीचे CN चिपका दो बस। क्या आपका CN ध्यान रखना है, CN यानी साइनाइड भी कहते हैं, इसका नाम विनाइल साइनाइड भी होता है। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसका बहुलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसका बहुली और आपका ये करण। इसका नाम होगा देश के नौजवानों, देखिए यहाँ पर एक तो नाम होता है इसका विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, सॉरी विनाइल साइनाइड कहते हैं, विनाइल साइनाइड। ठीक है, और एक नाम होगा या इसका नाम होगा यहाँ पर, और इसमें होगा विनाइल एक्रिलो नाइट्राइल। तो यहाँ पर जाएगा एक्रिलो नाइट्राइल हो जाएगा। एक हो गया इसका नाम एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। विनाइल साइनाइड भी लिखना कोई गलत बात नहीं है, आप ये भी लिखते हैं तो भी आपका कोई गलत बात नहीं है। अब समस्या, यहाँ पर पोली होगा तो यहाँ पर N तो चिपकाना पड़ेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका N चिपका दिया। क्या बनेगा, वही बंद टूटेगा, यहाँ पर ये बंद टूट जाएगा, इधर आएगा आधा, इधर हो जाएगा आधा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका CH2, ये खुल जाएगा CH, यहाँ पे CN आएगा, यहाँ पर ये बंद खुल गया और यहाँ पर ऐसे कर दो, ये कर दिया। अब N चिपकाना है तो यहाँ पर N चिपका दिया। नाम लिखना है तो नाम, दोनों नाम चिपका सकते हैं आप। दोनों क्या क्या आएगा, N को बताना है। तो एक तो नाम हो जाएगा इसका पॉली विनाइल और आपका साइनाइड, साई और नाइड। ठीक है, और या आपको चिपका सकते हैं पॉली एक्रिलो और आपका ये नाइट्राइल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, PAN भी कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि पैन किसके बहुलीकरण से बनता है, या पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, या पैन के उपयोग लिखिए। ठीक है, अब देखिए पैन का उपयोग चिपका दें इसमें, कोई दिक्कत इसमें। क्या करना आपको, इसी बंद को बस, ये मुख्य बात देखो इसमें क्या पड़ा था, तीनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, अभी और एक और बच रहा है हमारा। अंतर क्या है आपको, कि जो अंतर है मुख्य रूप से उसमें क्या जोड़ा था, उसमें H था, यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने, अगले वाले में Cl जोड़ा था, इसमें क्या जोड़ा मैंने, आपका CN जोड़ा। बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उपयोग देखिए देश के नौजवानों। तो उपयोग होता है यहाँ पर, जैसे आपकी सर्दियों से बचाव के लिए क्या करते हैं, जैसे आपकी गद्दे होते हैं, गद्दे। ठीक है, तकिया और आपकी स्वेटर बनाने में क्या करते हैं, इसका स्वेटर बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। गद्दे बनाने में ही, तकिया बनाने में, और इसका बात करते हैं यहाँ पे स्वेटर बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें। पैन को जब पहनते हैं तो यहाँ पर किस किस में पहनते हैं, गद्दे बनाने में, तकिया बनाने में और स्वेटर बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर इसमें। आगे वाला देखिए, उसके बाद में आगे आता आपका क्या था इसमें, लास्ट आपका पॉलीस्टाइरीन। क्या था आपका, पॉलीस्टाइरीन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चौथा था हमारा कौन सा, पॉली और आपका स्टाइरीन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉली का मतलब N हो रहा आपका स्टाइरीन। तो देखिए यहाँ पर CH2 डबल बंद, आप कहेंगे सर ये लिख रहे हैं और है क्या, तो बस जो अंतर वो आपको समझना है। यहाँ पर H आएगा और नीचे आएगा आपका C6 और आपका H5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर एन चिपका दिया तो यहाँ पर एन चिपका दिया, येलो एन हो गया यहाँ पर। ये क्या आपका बताओ इसमें, ये आपकी स्टाइरीन है, स्टाई और आपका रीन, ठीक है। वैसे इसको विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विनाइल बेंजीन भी बोलेंगे इसको, बेंजीन। इसी प्रकार यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर देश के नौजवानों पराक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका बहुलीकरण करेंगे। पराक्साइड, पराग और आपका ये साइड, पराक्साइड की उपस्थिति में H2O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका बहुलीकरण करते हैं। तो बहुलीकरण करते हैं तो क्या बनेगा, देश के नौजवानों CH2 बंद खुल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा C6 और आपका H5 और यहाँ पर ये बन जाएगा, ये कोष्टक ये बंद खुल गया, ये खुल गया और नीचे क्या आएगा आपका N। नाम चिपका दो फुर्ती से, क्या चिपकाएंगे नाम बताओ। तो यहाँ पर N है तो यहाँ पर चिपका दिया सर, ये लीजिए पोली और आपका स्टाइरीन, पोली स्टाइरीन। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, आपको ध्यान रखना है कि सुनेसी आ सकता है, यहाँ पे पराक्साइड लिख देगा, ठीक है, और यहाँ पर पूर्वांश लिख देगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है यहाँ पे। इसी प्रकार अब देखिए इसके उपयोग, तो उपयोग देखिए यहाँ पे देश के नौजवानों क्या होता है, आपके लगभग इसी मिट्टी की तरह होता है, तो यहाँ पर इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए एक तो दीवारों की टाइल, जो आप मकानों या आपका जो लेटरिन बाथरूम होता है या आप ये कई मंदिरों में यूज़ करते हैं तो या मकानों में लगाते हैं, तो दीवारों की जो टाइल्स बनाने में, टाइल्स किसकी बात करें, दीवारों की टाइल्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप दीवारों की टाइल्स के बाद में यहाँ पर आपके चाय के कप, चाय के कप, ठीक है, बोतलों के ढक्कन। मैं उन कपों की बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल प्लास्टिक के होते हैं, जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, जो चिकनी मिट्टी के होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चाय के कप हैं, उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपके बोतलों के ढक्कन, इसकी बात करते हैं, बोतलों के ढक्कन, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रीज होता है, जो बड़े बड़े संग्राहक होते हैं, ठीक है, उनका जो चारों ओर का आवरण बनाने में क्या करते हैं, हम इसी स्टाइरीन का, पॉलीस्टाइरीन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो स्टाइरीन होता है वो लगभग एक तरह का ऊष्मा रोधी माना जाता है, यानी कहने का मतलब ऊष्मा बहुत धीरे धीरे क्या होती है, संचित होती है, ठीक है। तो अगर फ्रिज में भी इसका उपयोग करेंगे तो ऊष्मा का यानी ऊष्मा उसमें आएगी नहीं और आपका गर्म नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे चाय के कप होते हैं तो उसमें चाय डालते हैं तो ऊष्मा बाहर नहीं आती और आपका तुरंत वो गर्म नहीं होता है, या आसानी से हम चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका रेफ्रिजरेटर और आपके रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में, और कोई दिक्कत इसमें, दीवारों की टाइल्स बनाने में, ठीक है, और चाय के कप बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसका पॉलीस्टाइरीन का उपयोग करते हैं। और कोई दिक्कत किसी को इसमें, दिख रहा है सभी को, छाप लिया को सभी ने। अब देखिए लास्ट जो आपका लेसन है, इस लेसन की बात करते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका संश्लेषित रबर, किसकी बात करते हैं, संश्लेषित रबर। एक तो पढ़ा था हमने प्राकृतिक रबर, इसका क्या नाम था, यानी वो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया गया था, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम संश्लेषित रबर, ठीक है। दो प्रकार के रबर पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो आपका ब्यूना एस पढ़ेंगे और आपका क्या पढ़ेंगे, एक तो ब्यूना एस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आपका ब्यूना एन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रबर कहने का मतलब जो नेचुरल पढ़ा था हमने, प्राकृतिक पढ़ा था, वो तो आइसोप्रीन की बहुलीकरण से था। और यहाँ पर देखिए दो प्रकार की रबर पढ़ेंगे, आपका ब्यूना एस और आपका ब्यूना, और यहाँ पर आएगा आपका एन, ठीक है। पहले इनको समझ लेते हैं, ब्यूना क्या है यहाँ पर। ब्यूना का मतलब देखो यहाँ पे बी यू यहाँ पे लिखें, और आपका बी और यू और एन ए, ठीक है, और आपका एस, और यहाँ पर आएगा बी और आपका एन और आपका ए और आपका
यहाँ पर आएगा आपका एक्रिलोनाइट ब्यूना एस और ब्यूना एन, नाइट्राइल आएगा तो यहाँ पर एन और यहाँ पर आएगा आपका एन। देखो इधर यहाँ पर इस ब्यू का तो अर्थ है, ब्यू का अर्थ कहलाएगा देश के नौजवानों, यहाँ पर 2,3 और हाइपन डाईमेथिल, ठीक है, 1,3 आएगा आपका 1,3 यहाँ पर आएगा और 1,3 यहाँ पे हाइपन और यहाँ पर आएगा 1,3 ब्यूटाडाइइन, क्या आएगा आपका ब्यूटा और आपका डाइइन। ठीक है, देखिए ध्यान से इधर इस बीयू का अर्थ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, किसका अर्थ बता रहा हूँ यहाँ पे, बीयू का अर्थ क्या है 2,3 डाईमेथिल और आपका यहाँ पर 1,3 और यहाँ पर आपका ब्यूटाडाइइन। ठीक है, कोई दिक्कत इसी प्रकार। और यहाँ पर अगर ये 2,3 डाईमेथिल और आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन है और इसमें अगर आपका स्टाइरिन भी है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्टाइरिन। ठीक है, अगर ये इसमें मिला हुआ तो कौन सा कहलाएगा हमारा रबर, ब्यूना एस कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर और दो आपको जो Na दिख रहा है, इस Na का मतलब यहाँ पे सोडियम, क्या आपका सोडियम। आई बात समझ में। देखो तीनों का देखिए, ब्यू का अर्थ क्या आपका ब्यूटाडाइइन, क्या कहलाएगा, लास्ट वाला नाम लिख रहे हैं यहाँ पे ब्यूटाडाइइन। ठीक है, इसी प्रकार एक को लिखो यहाँ पर देखिए Bu, तो यहाँ पर कहलाएगा आपका ब्यूटा और आपका डाइइन। अब कहेंगे सर आपने तो वहाँ पे तो बड़ा नाम लिख दिया, यहाँ पर छोटा नाम, इसका शॉर्टकट नाम लिखा लास्ट वाला में नाम। ठीक है, इसी प्रकार Na का अर्थ है यहाँ पे सोडियम, सोडियम से क्या करते हैं, इसे उत्प्रेरित करते हैं। और अगर एस का मतलब क्या होगा आपका स्टाइरिन, क्या होगा आपका स्टाइरिन। और यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा आपका नाइट्राइल, क्या होगा आपका नाइट्राइल। अगर स्टाइरिन मिला हुआ है तो कौन सा रबर कहलाएगा आपका ब्यूना एस कहलाएगा। और अगर नाइट्राइल मिला हुआ तो क्या कहलाएगा आपका ब्यूना एन कहलाएगा। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, याद रख सकते हो आप। किस प्रकार बनाया जाता है, जब 2,3 डाईमेथिल और आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन के साथ क्या मिलाते हैं, यहाँ पे स्टाइरिन मिलाते हैं और सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम द्वारा जब उत्प्रेरित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपका ब्यूना एस का निर्माण होता है। और यदि जब 2,3 डाईमेथिल और आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन को उसमें क्या मिला हुआ आपका, यहाँ पर नाइट्राइल मिला हुआ है, क्या मिला आपका नाइट्राइल मिला हुआ है। और अगर CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करने पर क्या बनता है आपका ब्यूना एस प्रकार का रबर बनता है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें यहाँ तक, या तो आपको रबर आपको याद रखना है। अगर ब्यूना एस आता है तो ब्यूना एस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइइन है, एन का मतलब सोडियम है और आपका एस का मतलब क्या है यहाँ पे स्टाइरिन है। यहाँ पर ब्यू का अर्थ क्या है आपका ब्यूना इन ब्यूटाडाइइन कहलाएगा। ठीक है, और एन का मतलब आपका सोडियम है और एन का एन का मतलब क्या आपका सोडियम है, इसका मतलब क्या आपका नाइट्राइल है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत जो समझ में नहीं आया कोई बिंदु आपको तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसके उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग में देखिए हम, इसका उपयोग किया जाता है देश के नौजवानों, उपयोग होगा यहाँ पर एक तो आपके तेल की टंकियाँ बनाने में, क्या करते हैं तेल की टंकियाँ बनाने में, क्योंकि रबर हैं अगर लोहे की बनाते हैं, पहले लोहे की थी परंतु क्या होता है उनकी जंग लग जाती है, जंग की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाती है वो ख़राब हो जाती है। वहाँ पर क्या करते हैं जो कृत्रिम रबर युक्त आपकी तेल की टंकियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चिकित्सा के उपकरण है, चिकित्सा के उपकरण बनाने में। इसी प्रकार अगला उपयोग देखिए यहाँ पर पेट्रोल के पाइप बनाने में। ठीक है, और लास्ट उपयोग है यहाँ पर इसका जूतों के तले बनाने में। यहाँ पे मुहावरा भी होता है शायद आपकी हिंदी में,
जूतों के तले इस प्रकार कुछ ज़मीन की सेना इस प्रकार। तो यहाँ पे नीचे वाला तल होता है जूते का, वो किसका बनाया जाता है आपका, इसे संश्लेषित रबर से ही बनाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई समस्या नहीं आएगी किसी को। उपयोग तेल की टंकियाँ हैं, चिकित्सा के उपकरण हैं, पेट्रोल की पाइप हैं, और आपके जूतों की तले बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। अगर किसी को समस्या आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, अब आगे वाला लेसन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।